जानबूझ के दूसरे लोगों के आने जाने में खलल क्यों कर रहे हैं? किसी भी धर्म में किसी और को तकलीफ देके कोई भी पूजा पाठ या इबादत किया जाता है तो उसको माना जाता है। धर्म की आड़ में मुंबई एयरपोर्ट हाईजैक। जो रक्षक होने चाहिए थे वो इतने डरे हुए थे। मुंबई में मजहब के नाम पर मनमानी क्यों? वहां पे 3 युवक बैठने की कोशिश कर रहे थे, कल 30 आएंगे, फिर कहेंगे कि पूरा एयरपोर्ट बंद करेंगे। मुंबई एयरपोर्ट के गैंगवे पर नमाज क्यों? और रास्ते में जानबूझ के दूसरे लोगों के आने जाने में खलल क्यों कर रहे हैं? इबादत के नाम पर इमोशनल अत्याचार क्यों? नमाज के नाम पर कोई खास संदेश देने की नीयत। रावत, आपको हमने बताया था कि वो रास्ता रोके हुए, आप क्यों नहीं बताया उनको उठा के, और आप फौजी उठा रहे हैं। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट गैंगवे पर नमाज से क्यों नहीं रोका? सीआईएसएफ ने शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? मजहब के नाम पर देश को बांटने की साजिश। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा? महावीर झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी। ईश्वर को खुश करने या इंसानों को नाराज करने के लिए इबादत। जी न्यूज पर मजहब वाले मानसिक टॉर्चर का सच। तो इबादत के नाम पर इमोशनल अत्याचार। इस बेहद संवेदनशील खबर की शुरुआत करने से पहले आपको इसके कुछ अहम पहलू बता देते हैं। ये खबर मुंबई से आई है, जहां एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर कुछ लोग गैंगवे पर ही नमाज पढ़ने लगे। बीजेपी के आईटी सेल के एक सदस्य विनीत गोयनका, जो कि यात्री भी थे, उन्होंने गैंगवे पर नमाज का विरोध किया और सीआईएसएफ से शिकायत की। मगर सीआईएसएफ ने मामले में लापरवाह रवैया दिखाया, जिसके बाद विनीत गोयनका एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। और इसके बाद सीआईएसएफ के अधिकारियों ने उनसे माफी मांगी और उनकी शिकायत दर्ज करते हुए एक जवान को सस्पेंड कर दिया। तो आखिर इबादत का यह मामला इतना विवादित क्यों हो गया? दरअसल परेशानी नमाज पढ़ने को लेकर नहीं थी, बल्कि जिस जगह पर यह नमाज पढ़ी जा रही थी वो एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने जाने के लिए है। वहां नमाज पढ़ने के दौरान यात्रियों को निकलने में परेशानी हो रही थी, जबकि एयरपोर्ट पर एक रूम बना हुआ है बकायदा, जहां पर कोई भी इबादत कर सकता है। मगर मुद्दा यह था कि यात्रियों के आने जाने वाले रास्ते पर नमाज पढ़ी जाने लगी और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोकने के बजाय मामले को अनदेखा किया, जैसा कि अक्सर देखने और सुनने में आता है। और हम आपको बता दें कि इस संवेदनशील खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के मापदंड पूरे किए गए हैं। घटना के दौरान रिपोर्टर मौके पर नहीं थे, लेकिन जिनके साथ ये घटना हुई है उनसे बात करके खबर की पुष्टि की गई है। उनके बयान लिए गए और तकनीकी रूप से जो फुटेज शिकायतकर्ता ने दी है उसे हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए और तय कीजिए कि इस इबादत से ईश्वर खुश होंगे या फिर इंसान परेशान होंगे। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा? देश की संसद में बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह नारायण का ये बयान बेहद हैरान करने वाला है। एक सांसद को सदन में ये तक कहना पड़ गया कि इस देश में क्या 2 हिंदुस्तान बनाने पड़ेंगे। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा?
महावीर झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी। बीजेपी सांसद को ये बात क्यों कहनी पड़ी, इसे एक घटना के जरिए आपको समझाते हैं। ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं। यहाँ गैंगवे पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर गैंगवे वो रास्ता है जहाँ से यात्री आते जाते हैं, और जब गैंगवे पर नमाज पढ़ी जाने लगी तो एक शख्स ने विरोध किया। अपनी पत्नी के साथ मुंबई से दिल्ली जा रहे विनीत गोयनका ने इस पर हैरानी जताई और मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के लोगों से गुजारिश की। कहा कि वो नमाज पढ़ने वालों को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहें जहां यात्रियों को निकलने में परेशानी ना हो। मगर उनकी शिकायत के बाद क्या हुआ, जरा गौर से देखिए। आप नहीं ले सकते बिना ऐसे जगह। I can take it. I am taking him. I am taking him. I am taking his photo. How can they stop it? रावत, आपको हमने बताया था कि वो रास्ता रोके हुए, आप क्यों नहीं उठाए उनको? उठाए क्या? और आप फौजी उठा रहे हैं? क्यों ऐसे कैसे उठाएगा? आप उनको रोकेंगे नहीं, हमको रोकेंगे? हमारे देश में हमको रोक लेंगे, उनको चलेंगे, आप ऐसे कैसे चलेगा? और आप लेडी के हाथ में से रोक नहीं रहा, उसका जगह है ना, जगह पर किसका जगह है बताइए, उन्होंने अपनी जगह पे क्यों नहीं किया? विनीत गोयनका का कहना था कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम या किसी ऐसी जगह भी नमाज पढ़ सकते थे जहां यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उन्होंने गैंगवे पर इबादत शुरू कर दी। ऐसे में उन्होंने एक यात्री के तौर पर सीआईएसएफ से शिकायत की, मगर सीआईएसएफ के लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट की ये 3 तस्वीरें बेहद गंभीर मुद्दे की गवाही दे रही हैं। 8 जुलाई 2017 को एयरपोर्ट के गैंगवे पर कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। गैंगवे पर नमाज की वजह से यात्रियों की परेशानी के मद्देनजर विनीत गोयनका ने सीआईएसएफ से शिकायत की, और जब सीआईएसएफ ने कुछ नहीं किया तो वो धरने पर बैठ गए। विनीत गोयनका की ओर से शिकायत की गई, जिसके बाद सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। विनीत गोयनका के मुताबिक उन्हें नमाज से नहीं बल्कि उस जगह को लेकर ऐतराज था जहां पर यात्रियों का रास्ता रोककर लोग नमाज पढ़ने लगे थे। 8 जुलाई को हम मुंबई के एयरपोर्ट से जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, वहां पे T2 टर्मिनल पे जब मैं स्क्रीनिंग की तरफ जा रहा था तो कुछ युवक वहां पे नमाज की तैयारी कर रहे थे। सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर रावत से मैंने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो इनको प्रेयर रूम में भेज दे ताकि लोगों को वहां पे अड़चन नहीं हो, और नमाज रास्ते में करने से वहां पे व्यवधान होता है। इसको लेके मेरी जब उनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में एक शब्द वापर लिया। उस अपशब्द को सुनने के बाद मुझे लगा कि उनसे माफी मांगी जानी चाहिए, और मैंने उनको कहा कि आप माफी मांग लीजिए। जब उन्होंने नहीं माफी मांगी तो मैंने वहां पे धरना दिया और बैठ गया। विनीत गोयनका के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है उसकी गंभीरता को समझते हुए सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों ने गोयनका से माफी भी मांगी। किसी भी धर्म में किसी और को तकलीफ देके कोई भी पूजा पाठ या इबादत किया जाता है तो उसको माना जाता है। इंस्पेक्टर शशि कुमार और सब इंस्पेक्टर रावत का जो पूरा रवैया था ये एक अपीजमेंट वाला रवैया था। दूसरा जो 7 दशकों से चला आ रहा था कि करने दीजिए ना सर, 5 मिनट की तो बात है, यहाँ से घूम के चले जाइए। तो हमको कह रहे थे कि भाई पूरी फैसिलिटी है, एक प्रेयर रूम स्पेशली बनाया हुआ जहाँ पे वो जाके अच्छी तरह से वजू कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी नमाज कर सकते हैं, और रास्ते में जानबूझ के दूसरे लोगों के आने जाने में खलल क्यों कर रहे हैं। और इसको जब उन्होंने अनदेखा किया तो मुझे लगता है कि सीआईएसएफ के जो ये ऑफिसर थे, जो रक्षक होने चाहिए थे, वो इतने डरे हुए थे। एक वो अगर अपनी ड्यूटी करते और उनको वहां पे रोकते तो शायद अच्छा रहता, तो वो अपनी ड्यूटी तो नहीं कर रहे थे, ऊपर से वो बाकी जो पैसेंजर्स थे उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप थोड़ी देरी से चले जाइए, बाद में चले जाइए। ये मुझे लगता है ये सब चीज बंद होना चाहिए। और सवाल ये है, नमाज पढ़ने या किसी भी तरह की इबादत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीजें ऐसी जगहों पर होने लगे जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो तो मुद्दा संवेदनशील हो जाता है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों को परेशानी में डालें, उनकी तकलीफ बढ़ाएं, और मजहब के नाम पर ये मनमानी की छूट आखिरकार कैसे दी जा सकती है।